नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। मैं हूँ शिखा और मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको दशा माता के व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। दशा माता का व्रत घर की स्थिति को सुधारने के लिए और सुख संपन्नता के लिए किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 6 अप्रैल मंगलवार को है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश में था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने को गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा पूरी नहीं हो जाएगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई। तब स्त्रियों ने उससे कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ दशा माता की पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दे सकी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुँची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। सास ने उससे पूछा कि क्या यह गाय पहलोठी ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ, बछड़ा है। सास ने बहू से कहा हम तुम भी गंडे ले लें और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया का लड़का विदेश से वापस आ गया और उसने दरवाजे पर आवाज़ लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं पारना कर चुकूँगी, तब किवाड़ खोल दूंगी। परंतु बहू अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर खड़ी हो गई और जाकर किवाड़ खोल दिए। पति ने पूछा कि माता कहाँ हैं? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही हैं। पति बोला मैं 12 वर्ष बाद वापस आया हूँ, इतने दिनों तक न जाने तू कैसे रही, अतः मैं तेरे हाथ से जल नहीं पीऊँगा। माता लाएगी तब जल पीऊँगा। माता पारना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी, तब लड़के के पास आई। माता ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठ। हाथ में प्रथम ग्रास लिया था कि फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली में फेंक दिए थे उचक कर सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा यह क्या है? माँ बोली बहू जाने। यह सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया और बोला जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालो, मैं तभी घर में रहूँगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वह वहाँ से हटकर गिरौची के पास गई। गिरौची बोली मुझसे हटकर खड़ी हो। वह वहाँ से कचरे के पास जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इस तरह वह जहाँ जाती वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल को भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी, पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुँचे। उनके साथ के सब लोग बिछुड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें बहू गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, और यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। तुम जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवा लिया और हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले गए। महाराज को महलों की ओर आते देखकर दासियों ने महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। जब महाराज सामने आ पहुँचे तब रानी ने विनय की, महाराज मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए? इस पर राजा नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सौत नहीं, मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याही। तब मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा घोड़ी पहलोठी ब्याही है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया ब्याही तो प्रथम है। तब उसने रानी से कहा आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे लें। रानी ने पूछा किसके डोरे और कैसे डोरे, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय, घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने उसको पाड़ने के नियम बतलाए। तब रानी बोली ननद यह व्रत कैसा है? तब ननद भाभी मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए उसने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए और कथाएं कहीं। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारना करने बैठी।
उसी समय उसके पति को अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में पहुंचा और अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मुँह बोली बहन लाए हैं। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा पर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह सब तो ठीक है, परंतु अब तक पता भी न चल सका कि वह कौन है। स्त्रियों की बातें सुनकर वह साधु का वेश बनाकर राजा नल की मुँह बोली बहन के द्वार पर पहुंचा और आवाज़ लगाई तो प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारणा कर रही हैं, तब तक ठहरो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारणा कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भर कर लाई, परंतु पति को पहचानकर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, आज इस परदेसी को देखकर हंस रही हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आएँ, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधिपूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौट के पीछे की ओर देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमली कथरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता है, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी कारण से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते वही कंकड़ पत्थर इत्यादि होता चला गया। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। वहीं मछुआरों ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट की। रानी ने रोटियां सेक कर और मछलियां भून कर रखीं। जब राजा आए भोजन करने बैठे तब रोटियां ईंट की हो गईं और मछलियां नदी में कूद गई। राजा रानी वहां से चलकर अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं, तो सुना कि लटके चिथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उससे बड़ी लज्जा हुई। उसने एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने आई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा, बहन आई थी? रानी ने कहा, हाँ आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा समझ गए कि यह सब कुदशा है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं, तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े, कथरी बिछावे, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं आखिर मित्र हैं, उनको महलों में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका सत्कार किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहाँ से भागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार कुवाच्य और अनादर सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हैं। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया गया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक महतरानी राजा की घुड़साल को पार होकर उसी रास्ते से निकला करती थी।
एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? वह बोली, राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या बछेरा हुआ है या बछड़ी? उसने जवाब दिया, बछेरा हुआ है और अच्छी साइज में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था। उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेंगी। तब 9 तार राजा की पाक के व 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं? पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको गालियाँ देते थे, इसी कारण इन लोगों को कैद करा दिया गया था। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए और इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकाले गए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे में चंद्रमा चिन्ह देखकर पहचान लिया कि ये राजा नल और दमयंती हैं। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना करके उन्हें हाथी पर बैठाकर अपने महल में प्रवेश दिलाया। कुछ दिनों बाद राजा पूरे सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चल दिए। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनी और पूछा, मित्र कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार तो वो बड़े ठाट बाट से आए हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनको डेरा दिया जहाँ वे पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निकल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तब तुमको चोरी लगाई थी, ना अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ पर गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर से झगड़ा मोल लेती हो। रानी ना मानी, वह कुमार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननद भावच के लिए थाल लगा कर लाई और भावच के सामने रख दिया। तब भावच सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रूपी गहनों खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली, मुझसे जो कुछ हो सका था सो तब भी लाई थी और अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो रानी स्तब्ध रह गई। वह बोली, ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का ही कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान व कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता ना दिया। वहाँ से आगे चलकर नदी के तट पर पहुँचे तो वहीं पर पड़ाव पड़ गया। राजा का सोबड़ा चिताया गया। जब भोजन तैयार हो गया, राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियाँ जो ईंट की हो गई थी फिर से रोटियाँ हो गईं। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है। रानी बोली कि ये वही रोटियाँ हैं जो उस दिन अपने काम में ना आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट की हो गई तो आप ना मानते। अब वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुँची तब सबको अपने राजा को पहचानकर बड़ा ही आनंद हुआ। वे महलों में ले चले। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियाँ, 10 गुड़ या शक्कर की गुजियाँ और 10-10 अठवाइयाँ सुहागनों के आंचल में डाली गईं। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार किया कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुँह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। राजा ने द्रुतगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुलवा लिया। बहन ने आकर दीपक जलाया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करेंगे। भगवती दशा माता ने राजा नल के कष्ट दूर किए, वैसे ही सबके दिन सुधारें। यह व्रत घर में सुख समृद्धि देने वाला है। इसको करना बहुत ही फलदायी होता है। घर की स्थिति बहुत जल्दी सुधरने लगती है। तो यह थी दशा माता व्रत की कथा। इसी तरह की और भी कथाओं के लिए और भी जानकारियों के लिए और मेरे ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दशा माता का व्रत कल ही है तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ भी। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी जानकारी के साथ या फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय दशा माता, जय माता रानी।